ओके, सो हम एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम नॉन लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन के मेथड्स को समझने वाले हैं। नॉन लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन को हम मैनीफोल्ड लर्निंग भी कहते हैं। और जैसे कि हम एक सीरीज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन पे, लेकिन उसमें जितने सारे एल्गोरिथम्स थे वो लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाते हैं एक्सेप्ट कर्नल पीसीए। और वो साइकिट्लॉन में एक मॉड्यूल है डिकम्पोजिशन, तो उसके अंदर जितने सारे एल्गोरिथम्स थे तो उस सीरीज़ में हमने वो कवर किए। और इस सीरीज़ में हम साइकिट्लॉन में एक दूसरा मॉड्यूल है मैनीफोल्ड के नाम से, जिसमें ये सारे एल्गोरिथम्स अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें जो कि वेल नोन एल्गोरिथम्स हैं, और इन सारों को मतलब एक एक करके हम इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ख़ास ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस सीरीज़ की, जिसमें एक तो ये रिकॉल करेंगे कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, फिर उसको बिल्डअप करके कि मतलब नॉन लीनियर के ऐसे कौन से एप्लीकेशंस है जिसमें एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं, और कुछ बेसिक्स हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं नॉन लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन की विकी पेज से। नॉन लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन NLDR जिसे हम मैनीफोल्ड लर्निंग भी कहते हैं, तो इसमें वो सारे टेक्निक्स आते हैं जो हाई डायमेंशनल डेटा को लोअर डायमेंशनल एम्बेडिंग या लेटेंट मैनीफोल्ड्स में प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें गोल हमारे पास इन दो में से एक हो सकता है। या तो हम हाई डायमेंशनल डेटा को विजुलाइज़ करना चाह रहे हैं और विजुलाइजेशन हम 2D या 3D में करते हैं, तो हमें हाई डायमेंशनल डेटा को 2D या 3D में लेके आते हैं इसके थ्रू। और या तो हम मैपिंग सीखना चाह रहे हैं हाई डायमेंशनल स्पेस से लो डायमेंशनल एम्बेडिंग, या वाइस वर्सा, तो इसको हम थोड़ी देर में समझते हैं कि इससे हमारा क्या मुराद है। नॉन लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन को हम जनरलाइजेशन कंसिडर करते हैं लीनियर डायमेंशनलिटी रिडक्शन के मेथड्स, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि SPD या PCA। तो अब हम देखते हैं NLDR के एप्लीकेशंस, जिसमें हम रिकॉल करेंगे कि हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्यों यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हम पहले तो हम ये देखते हैं कि हाई डायमेंशनल डेटा से हमारा क्या मुराद है। तो कंसिडर करें एक डेटा सेट है जिसको हम एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह यूजुअल मशीन लर्निंग के डेटा सेट्स होते हैं कि जिसमें जो कॉलम्स होते हैं वो फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रो होते हैं वो एक इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हो यानी एट्रीब्यूट्स फीचर ज़्यादा हो, तो इस किस्म के डेटा को हम हाई डायमेंशनल डेटा कहते हैं। अब अगर हाई डायमेंशनल डेटा है और इसको हम किसी एल्गोरिथम से प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उस एल्गोरिथम की जो टाइपिंग कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत हाई हो जाती है। तो अब अगर इस केस में हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन को यूज़ करें, यानी हाई डायमेंशनल डेटा को हम फ्यूअर डायमेंशंस में लेके आए, तो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी कम कर सकते हैं। और हम उस मतलब ये एल्गोरिथम मशीन लर्निंग मॉडल भी हो सकता है, तो उसकी हम परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन अगर हम देखें कि हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्यों यूज़ करते हैं, तो वो है विजुअलाइजेशन के लिए। यानी अगर हम हाई डायमेंशनल डेटा को डायरेक्टली हम ह्यूमंस अंडरस्टैंड करना चाहें, तो हम उसको ईज़िली कंप्रहेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब फ़ीचर्स ज़्यादा है, डायमेंशन ज़्यादा हैं। तो अगर हाई डायमेंशन से उसको हम 2D या 3D में लेके आएँ, तो हम उसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको विजुअलाइज़ करें तो फिर हम ईज़िली हम देख सकते हैं कि अगर उसमें कोई ट्रेंड्स या पैटर्न्स हैं तो वो हम समझ सकते हैं। अच्छा, जो रिड्यूस डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है तो उसको हम अक्सर कंसिडर करते हैं, रेफ़र करते हैं इंट्रिंसिक वेरिएबल्स, यानी इनके जो वैल्यूज़ होते हैं वो मतलब ये वो वैल्यू होते हैं जिससे हमने डेटा को जनरेट किया होता है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें कि कंसिडर करें कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें लेटर A की इमेजेस हैं, और बेसिकली लेटर A का मतलब एक इमेज को, जिस तरह ये एक इमेज है, अब इसको अगर हम मुख्तलिफ स्केलिंग दें और रोटेट करें बाय वेरिंग अमाउंट्स, यानी अगर यहाँ पे हम देखें तो A जो है इसका साइज़ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यानी इसको हमने स्केल किया है। इस तरह यहाँ पे A को अगर इस तरफ हम जाए लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो हमने उसको रोटेट किया है मुख्तलिफ एंगल से। तो मतलब ये तो कुछ यहाँ पे इमेजेस दिखाए गए हैं, लेकिन ये इसमें जो है इमेजेस बहुत ज़्यादा हमने जो है डेटा सेट में इस तरह के बना लिए हैं। अब एक इमेज जो है वो 32 बाई 32 पिक्सल का है। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें एज अ वेक्टर, तो वो बन जाएगा 32 इंटू 32 1024 पिक्सल वैल्यूज़। और अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स हो कि मतलब उस मैट्रिक्स में हर एक रो जो है एक इमेज है, तो हमारे पास कॉलम्स कितने बनेंगे 1024। तो ये जो है हाई डायमेंशनल डेटा है, यानी इसमें 1024 डायमेंशंस हैं। इसको अगर हम इसकी अगर हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन करें
और उसको 2 डायमेंशनल मैनीफोल्ड में लेके जाएं। तो ये यहाँ पे 2 से मतलब हमारा ये है कि जो इंट्रिंसिक डायमेंशनलिटी है वो 2 है, यानी इसमें 2 वेरिएबल्स हैं और रोटेशन और स्केल, जिसको वेरी करके हमने ये डेटा सेट जो है प्रोड्यूस किया है। इस कंसेप्ट को अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सेकेंड में भी बताया गया है कि ये जो NLDR के एल्गोरिथम्स होते हैं ये इस आइडिया के बेस पे होते हैं कि जो डेटा सेट की डायमेंशनलिटी है वो आर्टिफिशियली हाई है, यानी यहाँ पे जिस तरह हमने एक ही इमेज को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से स्केल और रोटेट करके एक हाई डायमेंशनल डेटा बनाया है। तो अब यहाँ पे लेटर ए का जो शेप या लुक है वो इंट्रिंसिक वेरिएबल का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो सारे इमेजेस में सेम है। तो NLDR जो है वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करेगा, यानी ए का जो शेप या लुक है, और वो सिर्फ रिकवर करेगा वेरिंग इन्फॉर्मेशन जो रोटेशन और स्केलिंग है। तो इसको हम मतलब यूज़ करके हम जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो हम रिकवर भी कर सकते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास लेट्स से वो डायमेंशनल हाई डायमेंशनल डेटा सेट है जो कि 1024 डायमेंशनल है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ उसको एज इमेज दिखाया है और सारे इमेजेस नहीं बल्कि चंद इमेजेस दिखाए हैं। तो अगर इसको हम किसी NLDR एल्गोरिथम, इस केस में हमने इस पर मैनीफोल्ड स्कल्पटिंग एक एल्गोरिथम है NLDR का, तो वो हमने इस पर अप्लाई किया है। तो हमारे पास ये हम देख सकते हैं कि उसको हमने 2 डायमेंशन में लेके आए और उसको मतलब हमने यहाँ पे विजुअलाइज़ किया है। तब हो सकता है इसमें एक डायमेंशन जो है वो स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरा रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे वो कंसेप्ट हमने देख लिया कि मतलब यहाँ पे इंट्रिंसिक वेरिएबल या लो डायमेंशनल एम्बेडिंग का हमारा वो जो कंसेप्ट है वो क्या है। इसको अगर इसके हम कुछ 2 एग्जांपल और देख लें कि जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एग्जांपल ये है, और ये बेसिकली क्या है कि स्टैचूज़ के फेसेस के पिक्चर्स हैं, लेकिन उसमें पोज और इल्यूमिनेशन जो है वो वेरिंग है। तो यहाँ पे अगर हम वेरिंग इन्फॉर्मेशन जिसको हम रिकवर करते हैं वो पोज और इल्यूमिनेशन हो सकते हैं। तो हम बेसिकली हमारे पास ये डेटा सेट हैं जिसमें बहुत सारे फेसेस हैं, वो जब हम NLDR एल्गोरिथम को देते हैं तो वो इसको इस तरह 2D में जो है वो रिप्रेजेंट कर लेता है। यहाँ पे ये जो रेड सर्कल्स हैं उनको हमने मतलब आसानी के लिए हमने इमेजेस दिखाए कि ये डॉट जो है बेसिकली इन इमेजेस को दिखा रहे हैं। तो जब इसको हमने ये सारे वेरिंग पोज और इल्यूमिनेशन के मतलब पिक्चर्स दे दिए जिसमें कोई ऑर्डर नहीं था, तो उसने हाई डायमेंशनल डेटा को उसको 2 डायमेंशन डेटा में 2 डायमेंशंस में उसको विजुलाइज़ करके जिस तरह यहाँ दिखाया है। और इसमें जो हमारे पास डायमेंशंस हैं, एक जो एक्सिस है वो असल में पोज को दिखा रहा है अप डाउन पोज, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारे जो फेसेस हैं ये नीचे की तरफ देख रहे हैं। अगर हम ऊपर वाले देखें तो ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इस तरह अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो लेफ़्ट वाले जो पॉइंट्स है या जो इमेजेस हैं उसमें फेसेस टुवर्ड लेफ़्ट हैं। अगर हम राइट साइड पे देखें तो उसमें जो फेसेस हैं तो वो राइट साइड पे हैं। इसके अलावा एक और इंट्रिंसिक वेरिएबल यहाँ पे लाइटनिंग डायरेक्शन है, जिसको मतलब ये जिस तरह ये स्लाइडर है वो इसमें ये जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइटनिंग किस डायरेक्शन से आ रही है। अगर यहाँ पे हम देखें तो लाइट जो है वो राइट डायरेक्शन से है। इस तरह अगर हम देखें तो ये लेफ़्ट साइड से इल्यूमिनेशन है, तो वो हमने इससे यहाँ पे दिखाया है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे मतलब हाई डायमेंशनल डेटा था लेकिन उसके इंट्रिंसिक वेरिएबल सिर्फ पोज और इल्यूमिनेशन थे। अगर हम एक दूसरा डेटा मतलब वो देखें एग्जांपल जिसमें हैंड इमेजेस हैं और उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें रेस्ट रोटेशन और फिंगर एक्सटेंशन, मतलब कुछ केसेस में जो रेस्ट है वो टुवर्ड अर्थ या फ्लोर होगा और कुछ में टुवर्ड स्क्रीन होगा। इस तरह फिंगर बाज़ में एक्सटेंड होंगे बाज़ में नहीं होंगे। तो ये अगर यहाँ पे हम देखें तो ये बेसिकली यहाँ पे जो हमने एल्गोरिथम यूज़ किया है NLDR का वो आइसोमैप है, जिसको हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो उसके एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब ये वाला जो एग्जांपल था कि जिसमें रेस्ट की रोटेशन और फिंगर की एक्सटेंशन वो सिर्फ वेरी कर रहे हैं, तो हमने मतलब जब आइसोमैप को ये सारे इमेजेस दिए तो उसने उसको इस 2D रिप्रेजेंटेशन में लेके आए ऑर्गेनाइज करके एक तरीके से कि जिसमें अगर हम देखें लेफ़्ट टू राइट जो है वो रेस्ट रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हैंड का जो रेस्ट है वो टुवर्ड स्क्रीन है। यहाँ पे अगर हम देखें जो रेस्ट है वो टुवर्ड फ्लोर जो है, इस तरह ये वाले जो है राइट साइड पे। अगर हम अप डाउन देखें
तो वो फिंगर एक्सटेंशन को शो कर रहा है। यहाँ पे फिंगर जो है एक्सटेंड नहीं है और ऊपर जो है फिंगर्स एक्सटेंड है और नीचे जो है वो एक्सटेंड नहीं है। तो इसके अलावा एक थर्ड एग्जांपल भी है कि जिसमें हमारे पास मतलब हैंड एंड टूल्स के इमेजेस हैं। जब हमने इस मैप को ये इमेजेस सारे प्रोवाइड किए तो उसको उसने इस तरह 2D में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें ये एक्सेस जो है वो टॉप आर्क आर्टिकुलेशन को दिखा रहे हैं। टॉप आर्क यानी ये जो ऊपर वाला आर्क है, तो वहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखें तो इस तरह कुछ नहीं बन रहा, सिर्फ एक बार है। लेकिन अगर हम नीचे देखें तो ये कुछ बन रहा है, मतलब टॉप आर्क हम इसको कह रहे हैं। इस तरह अगर हम लेफ़्ट राइट देखें तो बॉटम लूप आर्टिकुलेशन। बॉटम लूप मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई लूप नहीं है बॉटम में, लेकिन अगर हम राइट की तरफ जाएं तो वहाँ पे लूप है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरह उसने वो जो वेरिंग इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसको रिकवर किया है और ख़ास तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये एक तो हमने मतलब ये वाला अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो एग्ज़ाम्पल तो हमने देख लिया कि किस तरह इस इमेजेस को उसने 2D में रिप्रेजेंट किया, जिसमें एक एक्सेस जो है वो स्केल हो सकता है, दूसरा रोटेशन हो सकता है। अगर इसको हमें PCA पे अप्लाई करें तो वो कुछ यूँ बनता है 2D में। और इसमें अगर हम देखें तो ये ओवरलैपिंग पॉइंट्स है इन LDR में जो है इस तरह पॉइंट सारे सेपरेटेड हैं। तो यहाँ पे रिज़ल्ट जो है द वैल्यूज़ आर नॉट सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, अगर हम एक और एग्जांपल देखें कंप्यूटर विजन में NLDR के, तो जिस तरह ये मतलब NLDR इंट्रिंसिक वेरिएबल्स जो है वो रिकवर करके दे सकता है। तो कंसिडर करें कि एक कैमरा है, एक रोबोट है जो कि कैमरा यूज़ करता है नेविगेशन के लिए क्लोज स्टैटिक इन्वायरमेंट में, यानी रोड पे नहीं जहाँ पे मूविंग व्हीकल्स भी हैं, बल्कि एक स्टैटिक इन्वायरमेंट है। तो अब इसमें वो जितने इमेजेस वो कैमरा लेता है, अगर वो उसको अगर हम कंसिडर करें कि ये हाई डायमेंशनल स्पेस में जो है मैनीफोल्ड है, तो NLDR के थ्रू अगर हम मतलब उस पर अप्लाई करें तो हम इंट्रिंसिक वेरिएबल इसमें हो सकता है कि वो रोबोट्स के पोजीशन या ओरिएंटेशन हो। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था NLDR या नॉन डायमेंशनलिटी रिडक्शन का। इसमें कुछ फेमस जो एग्जांपल्स है जो हम देखेंगे, एक तो इसको ये एक किस्म का डेटा सेट है स्पेस रोल, जिसमें मतलब ये अगर हम देखें स्पाइरलेटिंग बैंड्स हैं, यानी इस शेप का एक डेटा सेट है। और दूसरा जो है ये भी हो सकता है जिस तरह ये S है, तो ये चूँकि मतलब ये डेटा जो है नॉन लीनियर है। अब इसको हम किस तरह अनफोल्ड करें कि वो मतलब जिस तरह 3D में है कि उसको हम 2D में वो सारा इन्फॉर्मेशन देख सके जो उसके अंदर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आइसोमैप के एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देख लिया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आइसोमैप की बाकी डिटेल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।